हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, ये जो रैली दिखाई दे रही है, क्या आपको किसी ने इतना कैप्चर करवाने के लिए ऐसी एडवाइस दी या ऐसा सजेशन दिया कि होल्ड कीजिए? क्या आपको कभी वीडियो में ऐसे लेवल्स बताए थे? एक बार आप कल वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था, पूरे लेवल्स मैंने बताए थे फ्लैट ओपनिंग के साथ में कि मार्केट कहाँ ऊपर जा सकती है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, वीडियो को पॉज कीजिए और पुराना वीडियो मेरा ओपन करके देखिए। 44,500 मैंने रेजिस्टेंस आपसे बताया है या नहीं? वहाँ पर मैंने दोनों चीज़ कही थी कि अगर यहाँ कंसोलिडेट करके फिर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमें एक स्लो मोशन में रैली देखने को मिलेगी, बट ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से हमें फिर से एक करेक्शन देखने को मिले। तो मैंने मॉर्निंग में आपको सी साइड आपको फंड 3x करवाया, चेक कीजिए सर। उसके बाद वापस से ये जो रैली आई थी, इसमें हमने फिर से 3x फंड किया यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज आज एक्सपायरी थी। आप जानते हैं अगर ये कैंडल यहाँ तक भी आ जाती तो पूरा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता। तो जो पॉइंट मैंने आपको दिए थे 22 हमने बाइंग किया था, देन 67 87 के समथिंग हमने इसको कैप्चर किया है। शायद एक बार चेक कीजिएगा आप। सपोज कीजिए 67 भी किया, तब भी आपका फंड काफ़ी ज़्यादा हो गया, मोर देन डबल हो चुका है। शायद 67 था। उसके बाद जब ये कैंडल वापस अप साइड गई तो यही मोमेंट बिल्कुल बहुत कम पॉइंट पर पहुंच चुका था। सपोज मानिए कि आप वापस इसी पॉइंट पे आ गया होगा, और भी बिलो 12 या 13 के समथिंग आ चुका था। उसके बाद मैंने आपको दोबारा से ऑलमोस्ट आप समझिए कि एक बार 3x किया, फिर से 3x किया, 6x फंड हो गया। अगर आपने 2x तक भी होल्ड किया होगा तब भी आपका फंड 4x ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक ने ब्लास्ट किया, उसकी तो बात ही मत कीजिए। देन यहाँ कंसोलिडेट किया और वापस इसी लेवल पे आप सर चेक कीजिए। मैंने अपना स्क्रीनशॉट आपके साथ डाला है 42 की स्ट्राइक प्राइस पे, जो भी स्ट्राइक प्राइस की पी चल रही थी 42 पर, मैंने आपको बाय करने को कहा और उसके साथ एक झटका लगा आपका फंड 87। देन उसके बाद 87 ऑलमोस्ट, शायद 87 से भी ज़्यादा 120 के समथिंग ये गया 87, देन 120 गया। और इसके बाद जब इसने 141 की हाई लगाई थी तब मैंने आपको अपडेट दिया है कि आपका फंड यहाँ से कितना हो चुका है। ऑलमोस्ट 3x से ज़्यादा हो चुका है, बिकॉज 120 पर रन कर रहा है। जिसको बुक करना है कर लो, बट ये यहाँ से और ज़्यादा पॉइंट आपको दे सकते हैं। लिखे हुए वर्ड से वीडियो को पॉज करके भले ही आप मैच कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जाके मैच कीजिए, और मैं टेलीग्राम का एक शॉर्ट क्लिप भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि क्या ये चीज़ मैंने आपको बताई है, टाइम के साथ वहाँ लिखी हुई है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर इतना सा पोज लिया इसने और जस्ट 120 130 95 ऐसा होता रहा। उसके बाद देखिए डायरेक्ट 318, इतना फंड, इतना क्या आपको किसी ने होल्ड करवाया? तो आज सोचिए ऑलमोस्ट 30 टाइम्स तो यहीं पर हो चुका है। 40 भी आप इसे मान लीजिए एक राउंड फिगर में 40 से अगर आपने बाइंग किया तो ऑलमोस्ट आपका फंड कितना ज़्यादा यहाँ हो चुका है, 8x यहाँ हो चुका है, 2x 3x तो यहीं कर चुके हैं। यानी अगर आप सोचते हैं कि आपका फंड आज कितने गुना हुआ है तो आप खुद मैच कीजिए सर कि आपका फंड आज कितने गुना हुआ है। आराम से 10x फंड सभी ने किया है ऑलमोस्ट, और स्टॉक ने ब्लास्ट किया वो अलग। ऐसी अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड किया। उसके बाद भी आप देखिए जब ये 250 चल रही थी ना, तब क्या आपको कोई लिख कर ये चीज़ देता है? क्योंकि देखिए सर, तुक्के वही लगाते हैं जिनको अपनी श्योरिटी नहीं रहती। कोई भी तुक्का लगा देगा, एक दिन सही होगा, 2 दिन होगा, मैक्सिमम प्रायोरिटी नहीं होगी किसी की कि 90% एक्यूरेसी आ जाए। 10% एक्सेप्शन फिर भी मान लेते हैं कि चलो मार्केट साइडवेज हो गया, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, तो उसका हम नहीं मान रहे, एक्सेप्शन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम अ गॉड ऑफ मार्केट, बिल्कुल भी नहीं। बस ये हम स्टडी करते हैं, हमारे लेवल्स निकालते हैं, और यही चीज़ मैं लर्निंग ग्रुप वालों के साथ भी शेयर करती हूँ। जो ऑलरेडी जो ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर, जो सीख रहे हैं, उन्हें ये पता होगा। और हम हर रोज़ ये डिस्कशन करते हैं, जो क्लासेस चलती है कि आज मार्केट ने ऐसा बिहेवियर क्यों किया और कल क्या कर सकता है। और ये चीज़ें ऑलरेडी मैं क्लास में शेयर कर चुकी थी, और वीडियो भी यदि आपने देखा होगा तो मैंने उसमें भी बताया था। 250 पर चल रही थी तब भी मैंने कहा कि इट में क्रॉस 280 तक भी जा सकता है। लिखे हुए वर्ड से इसे चेक कीजिए। 280 क्या, इसने 318 को क्रॉस किया। जस्ट मेरा कहना था 270 हुआ और 287 हुआ, मतलब कितना अच्छा लगता होगा कि हमने कहा और मार्केट ने उसे फॉलो किया। और दैन 318 यहाँ पर भी अगर किसी ने इसको बाय किया होगा तब भी वो लॉस में किसी कंडीशन में नहीं रहा, उसे कम से कम 60-70 पॉइंट्स मिल गए। ऐसे अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। बस मुझे अब आपका सपोर्ट चाहिए कि आप सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। इससे और कोई मेरा पर्पस नहीं है। देखिए ना, मैं आपसे किसी चीज़ का अमाउंट मांग रही हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए मुझे ये दीजिए वो दीजिए, नहीं। बस यही पर्पस है कि आप इसे शेयर कीजिए, जहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल प्रोवाइड करती हूँ। एटलीस्ट उससे किसी मेंबर्स का लॉस रिकवर हो सके, बस मेरी कोशिश है। देखिए बाकी भगवान का आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी एक्यूरेसी 100% है, बट
अभी तक जो रहा है 95% तो एटलीस्ट रही है। एक आध स्टडी में यदि छोटा मोटा ऐसे लग भी जाए तो हमको एटलीस्ट दोबारा उसके साइड में ही उसको रिकवर कर लेते। कई बार आपने देखा होगा, मैंने कोशिश करती हूँ कि आपको 30-40 पॉइंट का कभी मैं स्टॉप लॉस देती ही नहीं हूँ फ्रेंड्स, ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं। मेरी कोशिश रहती है कि बाय चांस हमारी स्टडी गलत लग गई है तो मैं सेम वे में आपको दूसरे साइड में 60-70 पॉइंट कैप्चर करवा के उसमें सिर्फ 8 से या 9 पॉइंट का एसएल दिलवाया हो। ये बाकी मैं अपनी तरफ से सारा एफर्ट लगाती हूँ। यदि वाकई में आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स तक अप्रोच कर सकें, उनका लॉस एटलीस्ट रिकवर हो चुके, क्योंकि आप जानते हैं जब लॉस होता है मार्केट से तो उस मेंबर की साइकोलॉजी क्या होती है, उसका माइंड कितना डिस्टर्ब होता है, और धीरे धीरे ही सही बट उनका पोर्टफोलियो ग्रीन हो सके। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेके चलती हूँ जहाँ से आप ये सब कुछ देखिए, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। यदि आपको लगता है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए सर, और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और अभी देखते हैं टेलीग्राम चैनल, फिर कल के लेवल को हम डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपसे कम से कम आप आज रोज़ से लेवल्स को नोट कीजिएगा कि कैसे स्टडी वर्क करती है। बहुत सारे मेंबर सिर्फ देख लेते हैं, उनको कोशिश नहीं करते समझने की। अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ व्यूज़ से काम नहीं होगा। ये जो इतनी मेहनत करती हूँ मैं, अगर इतनी मेहनत में सिर्फ अपने एक दिन अपने ट्रेड में ही कर लूँगी तो वही काम हो जाएगा। मुझे यूट्यूब से ना कोई इनकम होती, कुछ नहीं है। यहाँ 1 घंटा मेरा वीडियो क्रिएट करने में, एडिट करने में, देन अपलोड करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। उतना तो मैं दिन भर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ। फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट जिन मेंबर्स ने लॉस किया है वो अपना लॉस कवर कर सके। फ्रेंड्स एक बार चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। कि मैंने आपको कोशिश करती हूँ कि डेली जो भी कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज़ है वो मैं अभी डेली आपको प्रोवाइड करने का काम कर रही हूँ जब भी पॉसिबल होता है। उसके बाद लेवल्स आप लोगों के साथ में शेयर किए थे मैंने, मार्केट कैसी खुल रही है, किस रेंज में खुल रही है, सब कुछ डेली आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी की सी पहले ही मैंने आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने को कहा। क्यों कहा कि जैसे एक्टिवेट होगी ना हम जल्दी से इसको बाय कर पाएंगे। एक्टिव हुई 1 ही मिनट में मैंने आपको अपडेट दिया इसके एनालिसिस की। उसके बाद 32 ट्रेल करने को कहा, यानी एग्जिट नहीं करना, आप ट्रेल करते जाइए, बस जो प्रॉफिट मिला वो जाना नहीं चाहिए। उसके बाद ये लोअर में गई ही नहीं है। उसके बाद देखिए 40 हमारा फर्स्ट टारगेट था, सॉरी ऑलमोस्ट हमने टारगेट रखा था 35 डन हुआ, देन 40 हमारा नेक्स्ट टारगेट था। अब आप सोचेंगे कि यहाँ हमें ज़्यादा फंड ज़्यादा नहीं मिला, बट यही अगर मैं काफ़ी इन द मनी पे जाके प्रोवाइड करती, मैं आपको 100 वाली, 150 वाली, 200 वाली, तो वहाँ पर प्रीमियम कितना बढ़ता, 50 पॉइंट्स। अब ये लॉजिक क्या है, मैं 2-3 एक्सपायरी से आपको ऐसा ही एक स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड करी, तो जहाँ आप 100 का 1 लॉट बाई करते हैं, यहाँ 2 से आप 3 लॉट बाई कर सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होने का डर देखिए आपका बहुत कम हो जाता है। जो 100 वाली चीज़ को 70 होने में टाइम नहीं लगता है, इसको सिर्फ 5 या 6 पॉइंट मेल्ट होते हैं, जो कि आपका स्टॉप लॉस को काफ़ी ईजिली मेंटेन कर पाता है। 30 पॉइंट्स वहाँ खोएंगे, 3 लॉट भी बाई करेंगे, तब भी आपके 30 पॉइंट्स यहाँ लॉस नहीं होते। उसके बाद देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक और स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड करी इसी बीच में, NTPC की, इसका लॉट साइज़ बड़ा था और इसने आज हमको 30 मतलब इसका लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा था। अगर 5 पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है ना तो बहुत शानदार बेनिफिट्स मिलते हैं। भले ही किसी रेंज में चल रही, पर हमें बाय करना था 1.0 से 1.25 के बीच में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टडी और मैंने आपको प्रोवाइड करी, और इसके टारगेट्स आपके सामने लिख दिए मैंने, जो स्टडी प्रोवाइड करी, और जो सी मैंने प्रोवाइड करी थी 30 पर हमने बाय किया। देखिए ट्रेल स्टॉप लॉस करने का बोल रही हूँ, फंड डबल हो चुका है 60 पर। फंड डबल होने के बाद आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए UPL की स्टडी जो मैंने 2 से 3 दिन पहले आपको बाय करने को कहा था, उसने हाई लगा दी 15.75 के ऑलमोस्ट हाई लगाई है, पर यहाँ से मैंने कह दिया था बिकॉज इसका भी 1300 का लॉट साइज़ बड़ा था। अगर 50 पैसा भी इंक्रीज़ होता तो 700 से 800 सिर्फ एक लॉट में बेनिफिट होता है, तो बुक करना था। और मॉर्निंग में मैंने वॉइस मैसेज डाला था कि अगर कोई बुक नहीं कर पाया हो, क्योंकि मॉर्निंग ओपन होते से था तो आपका फोकस नहीं गया, 15.50 की हाई लगाई, तो दोबारा ये मौका देगी। ऐसे अपडेट आपको कोई ग्रुप में डालता है तो प्लीज़ मुझे आंसर करके ज़रूर बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको कोई ग्रुप ऐसी श्योरिटी प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ ने मेरे पास यही कमेंट्स आती कि मैम कई ग्रुप में जुड़ के देखा है, वो यही कहते हैं मॉर्निंग में हाई पे गई थी, आपने बुक क्यों नहीं किया। तो सर आप पर विश्वास किया ना, उस विश्वास को क्यों नहीं बनाते। हाँ बहुत टाइम पॉज लिया, आपने अपडेट डाला तो बहुत बढ़िया, अपडेट नहीं डाला तो आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने खुद उसी स्ट्राइक प्राइस में एंट्री ली, आपके सामने अपना प्रॉफिट शेयर किया है सर, आप चेक कर सकते हैं, वही लॉट वही स्ट्राइक प्राइस 8 जून की सी है, इससे ज़्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप मैंने आपको डाल दिया बुक इसने 15.75 की फिर से हाई लगाई कि आप अपने अकॉर्डिंग बुक कीजिए। नेक्स्ट स्टडी आप देख सकते हैं, मैंने वॉइस मैसेज आपको सभी डालती रही हूँ टाइम टू टाइम। इसके बाद देखिए 16.50 की जो वॉइस मैसेज डाला था ना 15.50 पे कोई बुक नहीं कर पाया, वापस हाई लगाई।
1.5 का प्रॉफिट मिला। अब 1.5 का प्रॉफिट कितना बड़ा, आपको लग रहा होगा सिर्फ 1.50 का तो प्रॉफिट है, बट सर ये कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा बेनिफिट्स और क्या चाहिए। अगेन क्योंकि टाइम नहीं था, स्टडी फास्ट थी, दोबारा से मैंने आपको पी दी। एक बार हम फंड डबल से ज़्यादा कर चुके हैं, 22 से 25 के बीच में बुक करना थी और ये 0 टू हीरो है, यानी एक लॉट के साथ भी आप काम करते हैं। सुबह हमने फंड डबल किया, अब यहाँ 0 भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम 0 तक तो नहीं बिठाया है मैंने कभी, आपको एग्जिट करने को कह देती हूँ। और क्या कहा है, ब्लास्ट होगा कंटिन्यूअसली। ये एक और स्टडी हमारे पास थी, मैंने आपसे कहा था कौन सी स्टडी, आप चेक कीजिए, बड़ा ब्लास्ट होगा। इस स्टडी में बड़ा ब्लास्ट हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद निफ्टी को भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसको स्टडी में प्रोवाइड करने वाली थी, पर पहले ही मार्केट ने ब्लास्ट कर दिया, तो क्या प्रोवाइड करूं, कोई बात नहीं, मैंने बैंक निफ्टी में आपको प्रोवाइड किया, बैंक निफ्टी में देख सकते हैं आप। उसके बाद डीएलएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया था, डीएलएफ फिर से प्रॉफिट में आ चुका है, 2.66 का हम प्रॉफिट कर चुके हैं। जो मॉर्निंग की हमने सी ली थी 75 पर रन कर रही है सर, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद मैंने आपको पी प्रोवाइड करी, एक लॉट मैंने ऐड किया। उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ती गई, अपनी क्वांटिटी में इंक्रीज करती गई, जैसे जैसे मूवमेंट आया हम एग्जिट भी करते रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एक ही स्ट्राइक प्राइस पे एग्जिट किया, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे नहीं। आप जानते हैं एक्सपायरी है, 0 होने में भी टाइम लगता है। तो जैसे अगर एक बार 42 से जस्ट इसने इतना हाई जंप लगाया था कि मैंने बस आपके साथ शेयर किया और अपनी स्क्रीन पर आई जब ये मुझे 85 पे दिखाई दे रही, 2-3 लॉट को मैंने 85 पे बुक कर लिया था बिकॉज। और उसके बाद फिर ये वापस अप एंड डाउन हुई, उसके बाद फिर ब्लास्ट किया, फिर हमने ऐड किया, फिर 50-60 पॉइंट का फिर प्रॉफिट कैप्चर किया। हीरो 0 है तो आप डरिए, कोई आपसे ये कहता है ना बैठ जाइए, सर कहना आसान है, बैठकर देखिए। जब आप 85 से वापस उसे 0 होते हुए देखते हैं और अगर आपके पास 2 से 3 लॉट है तो मुझे नहीं लगता ये कोई कह पाएगा। आप आधी क्वांटिटी बुक कीजिए, उसके बाद तसल्ली से बैठ सकते हैं आप। 42 इसने वापस छुआ नहीं, 85, 120, 130, 120, 142 किया। फंड आपके सामने है, कितना फंड किया इसने, 40 पर हमने लिया था। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, शायद मैंने गलत लिख दिया है, 10x तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 10x नहीं लिखना था मुझे, एक्चुअली 3x लिखना था, सॉरी इसके लिए कि 10x मैंने लिख दिया है। ये हो जाता है क्योंकि देखिए इतनी स्टडी में कर रही हूँ, एक एक अपडेट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो 3x की जगह 10x मुझसे लिखा गया होगा। तो मैंने क्या लिखा है, 122 रनिंग कर रही है, जिसे बुक करना है कर लो, और हो सकता है यहाँ से और ब्लास्ट कर दे। ऐसा लिखना क्या आसान है किसी के लिए, ये देखिए आप जब जब लिखा है हमेशा करके बताया। वापस से 145 हुई, उसके बाद स्टडी को देखते जाइए, कंटिन्यूअसली देखते जाइए। 130 पे मैंने खुद ने सेल किया, उसके बाद और क्वांटिटी इसमें ऐड की और इसने अपना 225 का हाई लगाया। कुछ क्वांटिटी यहाँ पर अभी भी होल्ड थी, उसमें से कुछ क्वांटिटी मैंने बुक की और उसके बाद 2 लॉट अभी भी होल्ड किए। और उसके बाद देखिएगा स्टडी को, देखिए आप जब 250 चल रही है तब भी मैं आपसे क्या कह रही हूँ, 280 तक भी जा सकता। कोई लिख कर देगा आपको, ये चीज़ लिख कर दे दे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा सर। उसके बाद स्टडी की हाई की बात मत कीजिए, मैंने मेंशन नहीं किया, पर आप चेक कीजिएगा इसने 318 की हाई लगाई। तो ऐसे अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, पर आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, बस आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है सर। देखिए 42 से इतने गुना स्टडी हो जाती है, तब तक मैं आपको बुक करवाती हूँ, इतने अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। बस यही कोशिश है कि जिन मेंबर्स का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हुआ, एटलीस्ट वो अपना लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ सके। उनका जो माइंड की गड़बड़ हो चुका है ना, क्योंकि जानते हैं आप इतना लॉस जब होता है, हम टाइम स्पेंड करते हैं देन लॉस होता है, तो माइंड की साइकोलॉजी कहना बड़ा आसान है कि अपने माइंड को सेट कीजिए, जिसके ऊपर बीतती है वो वही जानता है। तो इसलिए मैं आपको शेयर करने का कह रही हूँ। बाकी ना तो मुझे यूट्यूब से आज तक कोई फंड मिला है, ना मेरी कोई इनकम है। आप जानते हैं वीडियो क्रिएट करने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, और मैं खुद यहाँ ट्रेड कर रही हूँ, उस टाइम पर मैं आप पर भी फोकस करती हूँ, आप लोगों के लिए हेल्प करती हूँ। तो एक छोटा सा तो आप कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, कोई मैं आप पे प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, अपना फैमिली मेम्बर समझ कर ही आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, कल का सिनेरियो देखते हैं। ओके, तो आप सभी ने देखा होगा टेलीग्राम को, मैंने आपसे जो चीज़ें कही वो मेंशन है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने कि कहाँ से ऊपर जा सकती, कितना जा सकती, और रिस्क रिवॉर्ड देखिए। मॉर्निंग में भी हमने सी कौन सी स्ट्राइक प्राइस की ली थी, यही कहा था 28 रन कर रही थी, 38 के समथिंग मैं लिख भी नहीं पाई, जब एक्टिव हुई तो सिर्फ एक्टिव लिख दिया, 30 के समथिंग हमने बाई करी और उसने 87 की हाई लगाई। और कितना फंड चाहिए, ऑलमोस्ट 3x हुआ ना, 60 तक तो आपने कैप्चर किया होगा, डबल तो किया होगा। मैंने आपको ऐसे स्ट्राइक प्राइस नहीं दी ना जिसमें 100 रुपीज़ वाला, अगर 100 वाला चलता तो वो 200 का होता, तो आप कहते हैं 100 पॉइंट्स मिले। यहाँ बात 100 पॉइंट्स की नहीं होती। मैं मोस्ट ऑफ देम एक्सपायरी आप देखा होगा, अभी मैंने यही काम किया, मैं 100 वाले स्ट्राइक प्राइस का
कोशिश ही नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट होते हैं, बढ़ते भी हैं बट प्रीमियम मेल्ट होते हैं। अब यहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना था, आप सोच सकते हैं दिन भर भी कम से कम 10-11 बजे तक वो अगर आधी भी हो जाती तब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। तो यही सोच के हमने ये काम करा, जहाँ हम 100 वाली स्ट्राइक प्राइस में अगर 1 लोट के साथ काम करते तो यहाँ हम 3 लोट के साथ काम कर सकते हैं और हम आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। 100 वाले को आप 200 तक होल्ड करना आपके लिए बस की बात नहीं, बट 30 वाले को एटलीस्ट आप 50 तक तो होल्ड कर सकते हो। तो आपको यहाँ बेनिफिट होने के ज़्यादा चांसेस। हर दिन हम ये नहीं करते, ये मौके पे चौका लगाने वाला काम है फ्रेंड्स, और इसके लिए बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है। और आज आप देखिए, मैंने आपसे 2-3 दिन से मैं आपसे यही कह रही थी कि जिस दिन मार्केट मूवमेंट देगा ना, ये नहीं कह रही कि आज बहुत बड़ी रैली निकल गई। आज जो मूवमेंट मिला है ना, हमें इंडेक्स के मूवमेंट के साथ मिला, इसीलिए इतना बड़ा फंड हमारा डेवलप हुआ है। अदरवाइज कई बार मूवमेंट इस वे में होती है, ऐसी कैंडल्स बनती है ना, तब इंडेक्स में मूवमेंट भले ही 500 पॉइंट का हो जाता है, लेकिन हमें 300 पॉइंट की भी मूवमेंट नहीं मिलती, क्योंकि बीच बीच में प्रीमियम इतना मेल्ट हो जाता है। आज की कैंडल्स देखिए, डायरेक्ट 2 कैंडल्स अच्छी बड़ी बड़ी बॉडी की बन जाती है, तो वहीं पर आपका फंड डबल हो जाता है। उसके बाद देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन, यानी जो मूवमेंट आया ना, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स का है। अगर आप हाई से बात करेंगे तो एटलीस्ट आपको 400-450 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई देगी, बट यदि ओपनिंग से बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मूवमेंट, मार्केट चाहे 150 पॉइंट का मूवमेंट करे या 200 का, अगर ऐसा मूवमेंट हमें मिलता है ना, तो हम मार्केट से बहुत अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज ये कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, जिस टाइप से अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव कर रहा था, तो 100 पॉइंट ही हमें वहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में मिल रहे थे, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। कल की बात करते हैं, कल मैंने आपको यही लेवल दिए थे ना कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, देन मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे। 200-300 वाली की रेंज थी ये, मार्क कीजिए 200 से 300, एग्जैक्ट यही रेंज यहाँ फिर से कंसोलिडेट करे। यहाँ से दोनों प्रोबेबिलिटी थी, कंसोलिडेट करके अपसाइड जाता है तो वापस डे हाई के पास आएगा, नहीं तो फिर मैंने आपको कौन से लेवल्स बताए थे। फर्स्ट टारगेट हमारा 44,000 था। 44,000 के बाद आप चाहे तो बुक कर सकते थे, हमने खुद यहाँ पर बुक किया जो टारगेट था। उसके बाद भले ये नीचे जाए ऊपर जाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टारगेट को हमने पूरा वहाँ तक अप्रोच करने की कोशिश की है कि वहीं पर हम जाकर बुक करें, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड की। कल क्या हो सकता है, कल वापस बात करती थी, मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, तो क्योंकि आज बहुत अच्छा मोमेंट मिल चुका है, 1-2 दिन से मार्केट कोशिश भी कर रहा था, ये इसी रेंज में बार बार खुल रहा था, जहाँ खुलता वहीं बंद हो जाता, जहाँ खुलता वहीं बंद हो जाता। देखिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था मार्केट में, तो आज हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया। भले मार्केट ने ज़्यादा रेंज नहीं चली, बट जो भी हो हमें प्रॉफिट मिला, इट इज़ अ मैटर। हम मार्केट में ये देखने के लिए नहीं आए कि मार्केट ने 1000 मूवमेंट किया, हम मार्केट में इसीलिए आए कि हम मार्केट से कितना पैसा बना पाते। बस इस चीज़ को माइंड में ध्यान रखिए, मार्केट किसी भी साइड जाए, आप अपना प्रॉफिट मार्केट से कैसे ले पाते, इस चीज़ को आपको फोकस करना है। मैं आपसे क्या कहती हूँ, ये ऐसा मार्केट था, हमें छोटे पॉइंट्स मिल रहे थे ना, 30 पॉइंट 35 पे मैंने आपको बुक करवाया। क्या होता अगर हम 30 पॉइंट का लॉस लेते, क्या मतलब निकलता। 35 पॉइंट इज़ द बेस्ट फॉर लॉस, यही मैं कोशिश करती हूँ। आज मार्केट ने हमें 10 गुना बेनिफिट दिए, हमने 10 गुना उसको कैप्चर किया, 3 गुना सुबह दिए, 3 गुना कैप्चर किए, 3 गुना यहाँ दिए, यहाँ कैप्चर दिए, साइडवेज रहा, मैंने बिल्कुल बैठे रही, जैसे हमें इंडिकेशन मिला वापस मैंने आपको दिया। तो ये सारे लेवल, सारे स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करते हैं, ये आप भी सीख सकते हैं। और अभी कुछ लिमिटेड ऑफर से, ये काफ़ी मेंबर्स की रिक्वेस्ट में मैंने अगेन स्टार्ट किया है कि 15 डेज़ का जैकपॉट मेंबरशिप मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, इफ़ यू आर एनरोल फॉर लर्निंग ग्रुप ओनली। अगर आप सीखने के पर्पज़ से आए हैं मार्केट में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे सीखिए, पर अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कीजिए सर, आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे। अदरवाइज़ आप तुक्के लगाएंगे तो फंड फिनिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 1-2 बार तुक्के चल जाते हैं, हर बार नहीं चलते। तो अभी बात करती है, यदि मार्केट देता है फ्लैट ओपनिंग तो इसे कंसोलिडेट करने दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा। वापस इसकी जो क्लोजिंग हुई है 44,000 के आसपास हुई है, तो अभी वापस इसने इस लेवल में हमें फंसा दिया कि हो सकता है ये यहाँ से कम रिकवरी करे तो 44,200 तक तो ये कर सकता है। ठीक है, भले ही स्लो मोशन में आए, फास्ट मोशन में आए, इट्स नॉट मैटर, बट ये कर सकता है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। फिर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट इसको करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर मैंने यहाँ से सेलिंग बताया और आपको कल के वीडियो में चेक कीजिए, मैंने आपको लेवल बताया, तो एक ही झटके में एक कैंडल के साथ थोड़ी 44,000 आएगा, यही बताए थे ना। फर्स्ट यहाँ तक आएगा, फिर 200-300 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज ये लेवल थे इसके कहीं ना कहीं। उसके बाद वापस डिसाइड करता है कि अपसाइड जाता है या डाउन साइड जाता है। तो सेम वैसे ही होगा, वापस जब 200 के पास पहुंचेगा तो इस लेवल में इसको कंसोलिडेट करने दीजिए। अगर ये कंसोलिडेशन सक्सेसफुल होता है, कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ रहती है, देन रिटेस्ट करके मार्केट अपसाइड में जाएगा तो स्लो मोशन में जाएगा, फास्ट मोशन में नहीं जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में हम सी साइड प्लान नहीं कर सकते, धीरे धीरे मार्केट जा सकता है। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा और ट्रैप करने की कोशिश ये करेगा कुछ इस वे में, मार्केट ऊपर जाएगा, बट इट्स नॉट श्योर। ऐसा नहीं है कि 100% जाएगा। कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, यही अगर नहीं सक्सेसफुल और वापस नीचे आया तो फिर ये ऐसे ही वॉलेटाइल इस रेंज में रह सकता है। अगर छोटी रेंज में वॉलेटाइल रहा फर्स्ट हाफ में
तो सेकंड हाफ में हमारे लिए पॉसिबल है कि या तो अपसाइड में ब्लास्ट कर दे या डाउन साइड में। अगर डाउन साइड में ब्लास्ट करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए 43,800 हो सकता है। ये फ्लैट ओपनिंग की हमने बात की और फ्लैट ओपनिंग के साथ दोनों टारगेट आप नोट कीजिए। अब बात करते थे मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता कहीं ना कहीं इस रेंज में 44,200 और 300 के बीच में, तो एकदम से थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे अपसाइड कर सकता है। फिर इसको यहाँ पर कंसोलिडेट करने दीजिए, 2-5 मिनट बिल्कुल आपको वेट करना है। कुछ इस टाइप का सिनारियो आपको देखने को मिल सकता है और फिर ये इस रेंज से ब्रेकआउट करता है, कुछ इस टाइप से भी मिल सकता है। तो वापस से इस डे हाई को मार्क कीजिए 44,400 और नेक्स्ट टारगेट हमारा 500। देन यहाँ से वापस से सेलिंग आने के चांसेस है, भले ही 100 पॉइंट्स की आए बट आएगी। 100 पॉइंट्स आकर फिर अगर ये रीटेस्ट करके अपसाइड में जाता है तो 100 पॉइंट्स के हम टारगेट रख सकते हैं। और स्ट्राइक प्राइस में हम हमारा प्रीमियम, बिकॉज कल फ्राइडे है तो बहुत ज़्यादा ना मेल्ट होते हैं ना इंक्रीज़ होते हैं, तो आप 70-80 पॉइंट्स का आप टारगेट अपने स्ट्राइक प्राइस में रख सकते हैं। बाकी अपडेट मैं आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो ग्रुप को अनम्यूट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और कई बार मैं चैट सेक्शन भी ओपन करती हूँ ताकि आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकें। बाकी फ्रेंड्स ये आपको कोई नहीं करके देगा, क्योंकि हर किसी को फियर होता है, डर होता है कि कोई क्या लिख कर देगा। बाकी इतना मुझे अपने मेंबर्स पे भरोसा है जो स्टडी लेवल में उन्हें प्रोवाइड करती हूँ कि वो कभी गलत कमेंट्स कुछ ऐसी नहीं करते हैं जिसकी वजह से मुझे उसे कभी ओपन करने का नौबत ना आए या मैं उसे हमेशा बंद रखूं या उस मेंबर को मुझे ब्लॉक करना पड़े। मार्केट से रिलेटेड है, कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप पूछिए, आप सभी का स्वागत है। अभी बात करते हैं यदि मार्केट देता है गैप डाउन ओपनिंग, यदि गैप डाउन ओपनिंग दे दिए ना इस रेंज में तो फिर ये बहुत ज़्यादा फंस जाएगा, यानी प्रीमियम हमें ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगे। गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, थोड़ा बहुत अपसाइड गया, प्रॉफिट बुकिंग का इस लेवल से वापस थोड़ा नीचे आया 42,800, फिर यहाँ से रिवर्सल आएगा और फिर मार्केट अगर अपसाइड में गया तो बहुत स्लो मोशन में जाएगा, बहुत स्लो मोशन में, तो बहुत ज़्यादा हैवी गैप डाउन ओपनिंग हो गई। तो फिर हम अब थोड़ा सा अवॉइड करेंगे फर्स्ट हाफ, उसके बाद अगर हमें कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी अभी देखते हैं हम निफ्टी के लेवल्स। तो देखिए बिना प्राइस एक्शन के मार्केट में नहीं कूदना, ऐसा थोड़ी था कि इसी लेवल से हम कंटिन्यूसली, क्योंकि ये लेवल्स आपको पता होना चाहिए ना, आप एकदम टॉप पे से यहाँ तक होल्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम कितने मेल्ट हो गए, ये 3 कैंडल जरूर दिख रही हो, लेकिन जो चीज़ आपने टॉप पे 20 की खरीदी यहाँ 80 की हुई होगी, तो यहाँ आकर वापस एटलीस्ट 30 की तो हो ही चुकी होगी, तो एग्जिट करना बनता है ना। वापस री एंट्री बनी, हमने री एंट्री की, इसको रीटेस्ट कहा जाता है, बिकॉज एक्सपायरी थी इसलिए हमने होल्ड नहीं किया। उसके बाद निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी की स्टडी में पोस्ट कर ही नहीं पाए, सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड थी, मैंने आपको बैंक निफ्टी की प्रोवाइड करी और उसके बाद तो सेलिंग आना, इतनी सेलिंग स्टार्ट आई कि मैं ये नहीं चाहती थी कि कम से कम आपका ध्यान डाइवर्ट हो, ना मैंने खुद निफ्टी की बाई कर पाई ना मैं आपको दे पाई, अदरवाइज इसमें भी हमें बहुत अच्छा फंड मिलता है। और कल मैंने वीडियो में आपसे क्या कहा था कि यदि निफ्टी सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा ना डाउन साइड आने में, तो बैंक निफ्टी में हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और मॉर्निंग में मैंने आप सभी को 22 के समथिंग अराउंड पी प्रोवाइड की थी और क्या कहा था कि हो सकता है ये हमें 4x फंड प्रोवाइड करे, तो क्या 4x ही किया उसने, 4x क्या सर, उसने तो एटलीस्ट मुझे लगता है 8x 9x फंड किया होगा, मेरे लिखे हुए वर्ड से आप चेक कीजिए उसे एक बार जाके। निफ्टी में भी सेम सिनारियो कहीं ना कहीं काम करने वाला है, फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट तो वो इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंट दे दिया है, कल भी दिया था आज भी, और ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अगेन जा सकता है, फिर से फर्स्ट हाफ कंसोलिडेट करके अगर अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है तो कुछ इस टाइप से स्टार्ट करेगा। बट ये मोमेंट काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर थोड़ा स्लो मोशन में मोमेंट रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और हो सकता है फिर से सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको सीनेक्स फार्मा सेक्टर का चार्ट ओपन कर लिया है, निफ्टी का ओपन करते हैं। देखिए निफ्टी में देखिए फिर से हम लेवल्स को एक बार देख लेते हैं। कहीं ना कहीं इस लेवल से बहुत अच्छा काम किया, यदि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट तो कुछ इस रेंज में मार्केट फंसेगा फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद यदि ब्रेकआउट देता है तो ऐसे टारगेट हमें नहीं मिले। निफ्टी ने कितना बढ़िया मोमेंट दिया, एक दिन ये रैली निकाले, दूसरे दिन ये वाली रैली, निफ्टी में बहुत शानदार मोमेंट मिले। तो फर्स्ट टारगेट आपका 18,700, पहले 600 को मार्क कीजिए, 680, देन अगर इट विल क्रॉस तो नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 750 तक। फिर यहाँ से हो सकता है थोड़ी मोड़ी सेलिंग आ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं फिर फ्राइडे 2 दिन से निफ्टी इतना अच्छा मूवमेंट दे रहा है तो कल भी हमें मूवमेंट प्रोवाइड कर दे। बट अगर ये लोअर साइड में आना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा निफ्टी स्लो मोशन में आ सकता है, स्लो मोशन में आएगा और ये हमें लेवल्स देख के जा सकता है 560 तक के। अगर गैप अप ओपनिंग हो गया निफ्टी भी कहीं ना कहीं इस लेवल में तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ये इस रेंज में कंसोलिडेट करें। और निफ्टी और बैंक निफ्टी यदि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चलते तो स्लो मोशन में जाते हुए फिर हमें आज के हाई तक के टारगेट दिला सकता है, यानी 760 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। देन यहाँ से फिर से सेलिंग आना स्टार्ट हो सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कहीं ना कहीं फिर से ये सपोर्ट वाला लेवल काम करेगा 680, और अगर ये फिर से ब्रेक हो गया तो ये आपको नेक्स्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा 640, यानी ज़्यादा बड़े लेवल्स नहीं है, 40 पॉइंट्स के, बट आज इतने स्पीडली प्रीमियम बढ़े हैं, इतना प्रीमियम कल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज कल फ्राइडे है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए।
और यदि मार्केट देता है गैप डाउन ओपनिंग कहीं ना कहीं इस रेंज में, तो फिर थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिर मार्केट वापस से रिटेस्ट करके इस जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेगा यहीं पर कंसोलिडेट करेगा और प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन को। और हमेशा जब भी आप एनालिसिस करें तो हर टाइप की ओपनिंग के लिए अपने आप को रेडी रखिए। फ्रेंड्स, मेरा पर्पस ये है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन। अभी सबसे पहले हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, लास्ट में कितनी पैनिक सेलिंग आई, और ये कल वीडियो में डिस्कस किया था कि किस लेवल के नीचे हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। और आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा तो अपना पोर्टफोलियो ह्यूज ग्रेन किया होगा आज। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहे 18,700। 700 से अगेन हमें कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिल सकती है। स्लो मोशन में अपसाइड में मार्केट जाएगा, उसके बाद में सेलिंग आ सकती है। अगर उसके बाद हम सपोर्ट की बात करें तो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही यही देखने को मिल रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत यदि बात करते हो 600 पे आपको पुट राइटर देखने को मिलेंगे, और कॉल राइटर भी इसी पोजीशन पे है। तो यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग भी होता है और स्लो मोशन में अपसाइड में जाता है तो 700 तक हमारे लिए प्रोबेबिलिटी हो सकता है 10-20 पॉइंट कम हो, 680 तक जाए, फिर रिवर्स आ सकता है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, फालतू की चीज़ों पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं। आपको मार्केट में किन चीज़ों से पैसा बनकर मिल रहा है, हमेशा फोकस उन चीज़ों पर करिए। किन चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है, अवॉइड करना है, उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ें मुझे नहीं देखना है। सिर्फ इसलिए ध्यान रखना है कि वो चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है, बाकी इसलिए नहीं कि ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ। फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, इतने में मार्केट में मूवमेंट निकल जाएगा। आज एक्यूरेट पॉइंट था 42, आप देखिए 42 के बिलो स्टडी गई भी नहीं ना, उसको एक बार टच किया। शायद आपने बाइंग किया होगा ना, 42 आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा, उसके बाद आपको फंड डबल ही दिखा होगा, क्योंकि मैंने आपके साथ जब स्टडी शेयर करी और वापस जब अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आई तो ऑलमोस्ट मेरा फंड डबल हो चुका था। तो अभी देखिए आप, और उसके बाद देख सकते हैं 44,100 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। फिर देखेंगे तो 44,300, यानी हर 100 पॉइंट पर आपको कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए दिखाई देंगे। अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 44,300 और 200। अगर इस बीच में वापस से ओपनिंग हो गई तो मार्केट फंसेगा, और मार्केट फंसने के बाद फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। यहाँ ओपन होने के बेस्ट ये हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग दे दिया ना मार्केट ने, तो फिर हमें फिर से अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, चाहे वो अपसाइड में मिले या डाउन साइड में मिले। तो अगर यह इस रेंज में मार्केट ओपन होता है तो हमारे लिए सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। कल भी गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो फिर वो मूवमेंट छूट जाएगी। अभी बात करते हैं पुट राइटर मैंने सपोर्ट की, तो सपोर्ट आपको 44,000 पे अभी भी देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग वापस यही हुई है, तो अभी भी हम ज़्यादा बेरिश नहीं हो सकते। अगर मार्केट नीचे गया बिना ये सपोर्ट उठकर तो 43,800 से वापस रिवर्स आने के इसके पूरे चांस है। बट अगर कुछ हैवी नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो फिर ब्रेक हो जाते हैं, आप जानते हैं सभी। तो फ्रेंड्स, अगर ये आप लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिंकी @Rinki1791 के थ्रू। सारी क्लासेस लाइव होती है, बिकॉज आप जानते हैं रिकॉर्डर में ये सब पॉसिबल कहाँ होता है। आज मार्केट ने इतना मूवमेंट क्यों किया, किसी स्टॉक में ब्लास्ट होने वाला है तो क्यों होने वाला है। एक बार आप लर्निंग पर फोकस कीजिए, बिलीव मानिए आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, फिर ट्रेडिंग करने का तरीका बदल जाएगा, मार्केट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझसे सीखिए, कहीं से भी सीखिए जहाँ आपको अच्छा लगता है, पर सीखने पर फोकस कीजिए, तभी आपकी ट्रेडिंग की स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। बाकी इसी टाइप का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट प्रोवाइड करती रहती हूँ। आप देखिए, चेक कीजिए, आपको विश्वास लायक लगता है तो ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद एक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। थैंक यू।